बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.4 के कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। इनमें से हमने कुछ मैट्रिसेस हमें दे गए हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी है। ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, बी ए मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर है यानी ए मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। बी स्क्वायर है, बी मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ए बी मल्टीप्लाई सी यानी मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई फिर एंड देन सी को मल्टीप्लाई करना है। इधर मैट्रिक्स ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसमें ए को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मैं पार्ट्स ए करा दूंगा। इस ए स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स ए को 2 बार लिखना। सो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स को 2 टाइम लिखा है, मैट्रिक्स को 2 मरतबा यानी ए स्क्वायर मीन्स हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए मल्टीप्लाई ए यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एक दूसरे के साथ पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सो अगर हम देखें इसमें से 2 कॉलम्स आ रहा है, 2 रोज आ रहा है। सो कॉलम्स अगर रोज के इक्वल आ जाए तब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तब ये पॉसिबल है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक वैल्यू को पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एंड देन अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई करने हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 7 7 ज़ा 49। सो देन अब हम इसको ऐड कर देंगे, जो वैल्यूज ऐड हो रहे हैं 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 2 9 एंड 21 प्लस 6 27 एंड 49 प्लस 2 52। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है ये मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, बाकी सारे पार्ट्स इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं। बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे सी से तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस, यानी मैट्रिसेस में हमारे पास इक्वेशंस दिए गए हैं, इनमें से हमने अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं। ए की वैल्यू क्या होगी एंड बी की वैल्यू क्या होगी, हमने ये फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आ रहा है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये पॉसिबल है, 2 कॉलम 2 रोज? बिल्कुल पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय बी, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, पहली रो पहले कॉलम से दूसरी रो पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैट्रिक्स एज इट इज आएगा। एंड देन 1b एज इट इज, इसके साथ हम 1 नहीं लिखते। 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस b 2b, इट मीन्स 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 2b प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू द मैट्रिक्स 10 एंड a। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये जो हमारे पास जितने मतलब दोनों मैट्रिक्स आ रहा है इसको हम इक्वल करेंगे, इससे इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे पहली वैल्यू पहले की इक्वल, b प्लस 8 इज इक्वल टू 10, ये आ रहा है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। माइनस 2b प्लस 6
इज इक्वल टू ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन, यानी इक्वेशन नंबर 1 से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। b प्लस 8 इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ 8 को माइनस करने से प्लस माइनस 8 विल बी कैंसल्ड, सो 10 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 2। हमारे पास b की पहली वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे साथ b है, तो इस b में हम ये b वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू b is equal to 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में मैं b की वैल्यू पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर b मेरे साथ आ रही है -2, b की वैल्यू है 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a। क्योंकि a हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में नहीं है, तो जाहिर बात है हमने इसको b में पुट करना है ताकि हमें a की वैल्यू का पता चले। सो 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू a। 6 से 4 माइनस कर देंगे, 2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है a b का वो 2 and 2 है, क्योंकि a की वैल्यू भी 2, b की वैल्यू भी, हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। इट मींस सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 2 रोज 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सो 1 3 C2 -1 into D मैट्रिक्स एज इट इज। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय C एंड सेकंड को सेकंड से +3 मल्टीप्लाई बाय -1। एंड अब यहाँ पर सेकंड रो नहीं है, तो इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा एरिया छोड़ करके अगला वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ लिखेंगे एंड 3 मल्टीप्लाई बाय D +3 मल्टीप्लाई बाय D, तो वो यहाँ लिखेंगे और ये मैट्रिक्स एज इट इज आएगा 7 and 11। सो 1 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, सो प्लस -3 एंड 2 1s are 2 and +3 into D 3D is equal to this 7 11 as it is आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग दी corresponding elements, यहाँ पर भी इक्वेटिंग दी corresponding elements, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के इक्वल रखेंगे लाइक दिस। C -3 is equal to 7। ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल लेंगे। सो 2 + 3D is equal to the 11। This is the equation number 2। अब हम यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर 1 से C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 से D की वैल्यू। कैसे? जैसे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 C -3 is equal to 7। add 3 on both side, C -3 + 3 is equal to the 7 + 3, दोनों तरफ 3 प्लस करने से सो +3 -3 will be cancelled। हमारे पास आ रहा है C is equal to the 10। अब C की वैल्यू आई 10। इसी तरह फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू निकालेंगे D के। फ्रॉम
द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 2, 2 + 3d इज इक्वल टू द 11। सो +2 है इस तरफ, उस तरफ जाकर के -2 होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि +2 -2 दोनों तरफ प्लस करने से 2 -2 + 3d इज इक्वल टू 11 -2 दोनों तरफ -2 प्लस करने से, सो प्लस माइनस विल बी कैंसल्ड, 3d इज इक्वल टू 11 -2 या 9 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने d की वैल्यूज लाना है, तो इक्वेशन के साथ 3 है तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, सो d इज इक्वल टू 3। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करने थे, हमारे पास पहली वैल्यू c की वैल्यू आ रही है 10 एंड d की वैल्यू आ रही है 3। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B। शो दैट इसमें हमने क्या बताना है, A आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू A। ये हमें ये क्या है, ये I जो है ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जिसके किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स था उसके डायगोनल एंट्रीज 1 आ जाए और बाकी नॉन डायगोनल 0 आ जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो तो उसको हम I2 लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोगों से यही मांग रहे हैं कि मैट्रिक्स A जो है उसके भी 2 रो और 2 कॉलम है, और मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स B उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसे वापस मैट्रिक्स A बनेगा। B का भी इसी तरह है, B मैट्रिक्स में अगर हम इसके यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वापस D ही बनेगी। और यहाँ पर पार्ट 3 में है A B की होल ट्रांसपोज लेने के बाद B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने की दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास है A यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A मेरे साथ है 3 1 2 0, ये था मैट्रिक्स A। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, मैंने किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का जिसके 2 रोज और 2 कॉलम्स हो तो ये मल्टीप्लाई होगा 1, इसकी डायगोनल्स में 1 आ रहा है और नॉन डायगोनल 0 होंगे। अब अगर इसके साथ 3 लिखा हुआ था तो इसके भी 3 और 3 होने चाहिए, क्योंकि पॉसिबल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके रोज और कॉलम्स दोनों की ऑर्डर सेम आ रही हो। सो A इंटू एस रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 1 जा 3 प्लस 1 0 0, 3 0 0, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 प्लस 0 0, 2 0 0 प्लस 1 0 0। एंड अब प्लस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड के 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0। सो अब देखें ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स था 3 1 2 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के बाद भी 3 1 2 0 ये हमने प्रूफ कर दिया। सो हिंस प्रूव दैट A आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी A।